एक छोटा सा गांव जहां एक युवक अर्जुन जीवन में कई परेशानियों से जूझ रहा था। भविष्य में अर्जुन अपने खेतों में काम करते हुए थका हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में उलझन और निराशा दिख रही है। क्या हो रहा है मुझे? कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मैं अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूं। क्या यह सच में वही जीवन है जो मैं चाहता था? अर्जुन धीरे धीरे अपने हल को रखता है। हाथों में मिट्टी लग जाती है और वो कुछ सोचते हुए आकाश की तरफ देखता है। हर दिन वही संघर्ष। क्या कोई भी उद्देश्य है इस जीवन का? कुछ क्षण के लिए चुप्पी। अर्जुन की आंखों में संदेह और निराशा का संकेत दिखाई देता है। अचानक श्री कृष्ण का रूप आकाश में प्रकट होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने जीवन को संघर्ष समझ लिया है, परंतु तुम्हारी असली चुनौती तो यह है कि तुम अपने कर्मों में विश्वास रखो, न कि उनके परिणामों में। अर्जुन चौंकते हुए खड़े होते हुए, आप, श्री कृष्ण, आप यहां मेरी परेशानी को समझ सकते हैं? क्या मुझे सच में जीवन में कोई दिशा मिलेगी? श्री कृष्ण धीरे और गहरे स्वर में, जी हां अर्जुन, जीवन का रास्ता संघर्ष से भरा है, लेकिन यदि तुम हर कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करो तो सफलता निश्चित होगी। लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ कर्मों पर होना चाहिए, उनके परिणामों पर नहीं। अर्जुन आश्चर्यचकित, परंतु मुझे क्या करना चाहिए? जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, क्या मैं इनसे बाहर निकल पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांति से, तुम जिस रास्ते पर हो वो रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से तय होता है। याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल अपने कर्मों में प्रयास करो, उनके परिणामों से कभी न घबराओ। कर्म का फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अर्जुन की आंखों में समझ का एक नया प्रकाश आता है। वह कुछ सोचता है और फिर अपने आप से कहता है, विश्वास के साथ, तो मुझे अपनी मेहनत में पूरा ध्यान देना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यही तो वह रास्ता है जिस पर मुझे चलना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए संयम से, बिल्कुल, जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर या उम्मीद के करते हो तो यही सच्ची सफलता है। हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें अपना कर्म निभाना है। अर्जुन का चेहरा अब चमकता हुआ दिखाई देता है। वह उठता है, फिर से अपना हल उठाता है और अपने काम में पूरी निष्ठा से लग जाता है। अर्जुन आत्मविश्वास से भरपूर, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। हर दिन मैं अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करूंगा और इस बार मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, न कि किसी नतीजे पर। श्री कृष्ण का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और अर्जुन को उसकी प्रेरणा मिल जाती है। श्री कृष्ण आवाज में गूंजते हुए, याद रखो अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा उद्देश्य है। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। अर्जुन अपनी मेहनत में फिर से जुट जाता है और उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति झलकती है। कहानी का निष्कर्ष, अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया और परिणामों से परे रहते हुए हर दिन ईमानदारी से काम किया। यही सचमुच जीवन का उद्देश्य है, अपने कर्म में समर्पण और विश्वास रखना।